परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। कौन से वाला? बोलो शारीरिक मनुष्य। जब उस बाइबल पढ़ता है, बाइबल में उसे पता लगता है कि हाँ, मुझे खुदा की बात को अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? जरूरी है। किससे? कितने लोग मानते हैं कि मैं परमेश्वर का हूं? हाथ दिखाएं। अब कितने लोगों ने क्रूस उठा रखा है? क्रूस उठाने का मतलब क्या है? कह रहा बाइबल कहते क्या तुम नहीं जानते ये तो परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। अब क्रूस उठाने के लिए बोला परमेश्वर ने। जब लूका की 9 अध्याय 23 आयत को पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? पढ़िए। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। और यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, आप कितने जो चलना चाहते हैं? हालेलुया। वो बंदा क्रूस उठाता है, 60-70 किलोमीटर दूर वो चल के ऐसे तक पहुंच जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह वही लकड़ी का क्रूस लेके तुम्हारे सरों पर लादना चाहता और कांटों का ताज तुम्हारे ऊपर रखना चाहता है। हालेलुया। और भारी काम तुझे देना चाहता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। उसने क्या लिखा? अपने आपे का क्या करे? अपने आपे का क्या करे? इनकार कर। और हम अपना इनकार नहीं करते, इसलिए शारीरिक दशा में बने रहते हैं। किसमें? बोलो शारीरिक दशा में। हमारा मन जो कहता है हम वही करते हैं, खुदा की आत्मा की बात को सुनते नहीं है। बहुत सारे मसीह भाई हैं जिनसे मैं मिलता हूं, अगर मैं उनके जीवन को देखता हूं, वचन के साथ मैच नहीं करता। बोलो वचन के साथ, और बड़ा दुख भी होता अंदर से। ये कौन से राह पे है? हालेलुया। इसलिए पौलुस ने लिखा, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातें ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। बोलो क्या नहीं ग्रहण करता? आत्मिक बातें। हालेलुया। उसने पढ़ा कि तू चोरी ना करना। अगर ये वचन आपके अंदर है तो परमेश्वर का आत्मा आपको याद दिलाएगा, चाहे वो रुपये की चोरी हो, चाहे लाख रुपए की हो। खुदा के वचन को जब आप फॉलो करते हो तो खुदा खुश होता है उससे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? और बाइबल कहती है क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। उसे लगता है, कई बार शैतान डाल देता है मन में, तुझे कोई नहीं देख रहा। हालेलुया। आज मैं बाइबल से हवाला देकर आपसे बात करूंगा कि खुदा किन लोगों से खुश होता है जो अपने क्रूस को क्या रखते हैं? नीचे रखते हैं, उठाए रखते हैं। जब यीशु मसीह का क्रूस उसे उठाया नहीं गया तो बाइबल में लिखा वो दर्द से तड़प रहे थे, खून उसके बदन से निकल रहा था। आप मुझे बताओ आपके शरीर से कितना ब्लड निकला? हालेलुया। फिर क्यों उसकी बात मानना मुश्किल लगती है हमें? हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में सरगर्म रहे, आत्मा से भरे रहे। जब इकट्ठा होना है तो क्या करें? आपको मालूम है शैतान मार खाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा कह रहा है? उसने सबसे कहा, अपने पड़ोसी से बोलो तुझे भी कहा है। हालेलुया। क्या कहा है? कह रहे यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। यदि में कौन हो सकता है? हर एक वो व्यक्ति जो वचन को सुनता है। कह रहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का क्या करे? अपने आप का क्या करे? अपनी इच्छाओं को, अपनी नींद को, अपने आलस को क्या कर दे? बोलो, बोलो क्रूस उठाने का मतलब यही है। हालेलुया। कि हम जो कुछ भी करें, चाहे सुसमाचार प्रचार करते हैं किसी को, सच्चाई के साथ करें। हालेलुया। ऐसा ना हो जैसे एक बुक्स को मैंने पढ़ा था, कह रहे बाहर में संत और घर में शैतान। बाहर परमेश्वर की गहरी गहरी बातों को बताते हैं और घर में बोलो क्या करते हैं? आपकी शुरुआत अपने घरों से होती है। हालेलुया।
कल परमेश्वर ने ऐसी प्रार्थना मेरे मुंह से करवाई थी, अपने पारिवारिक रिश्तों में अपने आत्मा के साथ संगति मजबूत करें। हालेलुया। अपने परिवारों में पहले रिश्ते ठीक करें, खुदा तब आपको बाहर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब लोग आपकी सुनेंगे। हालेलुया। और क्या लिखा, अगर आप प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले, बोलो हर दिन, बोलो हर दिन अपना क्या करें। हालेलुया। हर दिन क्या करें। जब ऐसे लोग आपको फुसलाएं, बुरी संगति में लेके जाएं, तो क्या करें, क्रूस को क्या करें, याद करें। हालेलुया, हालेलुया। एक क्रूस यीशु मसीह के पास था, एक क्रूस मुझे दिया। फर्क क्या है, मैंने संसार के ऊपर जय प्राप्त कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे संसार के ऊपर क्या करनी है। जो व्यक्ति आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता वो आशीषों को नहीं पा सकता, क्योंकि हर आशीष जो स्वर्ग का परमेश्वर देता है उसका आत्मिक तरीका है, आत्मिक जरिया है। यीशु मसीह के साथ यहूदा स्वर्ग में रहता था। कौन रहता था। जिन चमत्कार भी देखता था, बड़े कामों को भी देखता था, सब कुछ करता था, मगर क्या हुआ, बोलो आत्मिक बातें ग्रहण नहीं करता था। हालेलुया। इसी कारण बाइबल कहती वो गिरा, उसने यीशु मसीह को बेच दिया। क्या कर दिया, कितने सिक्कों में। हालेलुया। बोलो क्या कर दिया। आज हम भी यीशु मसीह को जाने अनजाने में बेच देते हैं। कैसे, खुदा ने चुना अपने काम को करने के लिए, खुदा ने चुना अपनी महिमा करने के लिए। हालेलुया। जैसे असाब और याकूब की स्टोरी को पढ़ते हैं, उसने किस चीजों से बेच दिया, बोले अपने अधिकारों को, अपने तोड़ों को शैतान के हाथ में सौंप दे दिया। हालेलुया। बोलो किस दाल के लिए, मूंग की मसरी की दाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। किसके हाथों में अपने आप को बेच दिया, अपने पहलौठेपन को बेच दिया गया, अपने अधिकारों को बेच दिया। अगर आपको मालूम हो कि परमेश्वर जो है वो, बाइबल कहती है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को कुचलने का अधिकार दिया है। तेरे घर में अगर तेरा पति नशे करता है तो क्या करना, ऐसे लेकर झगड़ा करना। बाइबल में लिखा है हम बुराई करके किसी को जीत नहीं सकते, भला करके उसे जीत सकते हैं। नशा करवाने वाले उस आत्मा के बारे में अगर जान जाए कि वो व्यक्ति नशा नहीं करता, मेरे बच्चे गलत संगति में नहीं जा रहे, मगर उन्हें ले जाने वाला एक स्पिरिट, एक आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं। जब परमेश्वर के वचन में लिखा है जब इब्लीस शैतान गिराया गया तो 1/3 स्वर्गदूत भी गिराए गए। कितने, क्या वो वेले हैं, बोलो वो काम करते हैं। क्या करते हैं, वो भी काम करते हैं। उन्हें मालूम है मनुष्य जाति को कैसे भटकाना है। अच्छा, इसने ज्यादा परमेश्वर के साथ संगति करनी शुरू कर दी, ठीक है, इसको मैं अब क्या करूंगा। इसने ज्यादा प्रार्थना शुरू कर दी, आपके दिमाग को अपसेट करेगा। क्या करेगा, वो ऐसी बातें आपके दिमाग से बुला देगा, आप शौकीन हो जाओगे। जब आप शौकीन होगे आप प्रार्थना करने का आपको मन नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं। वचन को पूरा करके अगर आप प्रार्थना करोगे तो वो प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम वचन तो पढ़ते हैं, क्या करते हैं, पर पूरा नहीं करते और प्रार्थना करते, वो प्रार्थना करते भी परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। ऐसा नीति वचन में भी कहा गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी थी वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। कितने लोग प्रार्थना करते हैं इसे। इसलिए पौलुस ने कहा, बोलो शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातें ग्रहण, याद रहेगी कि नहीं सुसमाचार की बातें। बोलो शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता। शैतान को पता है ये वचन सुन के आए हैं, इसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति के साथ कराते हैं जो कुछ सुना वो सारा निकाल ले और कचरा डाल दे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं। हालेलुया। मैंने 2 बातें लिखी। शारीरिक मनुष्य ऐसा होता है जिसने नए जन्म को अनुभव नहीं किया। हालेलुया। बोलो नए जन्म को। हालेलुया। क्या ऐसा इंसान बच सकता है जो 24 घंटे में 20 घंटे संसार के साथ बिताए, 22 घंटे संसार के साथ बिताए, 23 घंटे संसार के साथ बिताए और आधा घंटा सिर्फ परमेश्वर को दे, बच सकता है? बोलो हालेलुया। आपकी प्रार्थना इन दिनों में बढ़नी चाहिए। कि मेरे आत्मिक पिता ने पिछले दिनों में एक मैसेज डाला,
और मैंने उसे शेयर भी किया। कितने लोगों ने सुना उसे? कितने लोग व्हाट्सएप पे उसे सुना? हालेलुया, उन्होंने सुना। उनके लिए तालियां बजाएं। जो व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करते हैं वो लोग क्या करते हैं? और कई लोग सोचते हैं क्या लेना हमें। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? जो चर्च की ओर से डाला जाता है उसे जरूर सुने और देखे। फालतू चीज में कोई नहीं डालता। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा? आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को ग्रहण करता है। ये भी एक आत्मिक बात है, क्योंकि आत्मा में आई और आत्मा ने डाला उसे। अगर आप उसे सुन रहे हैं, उसे रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर को शारीरिक दशा में खुश नहीं किया जा सकता। हालेलुया। दूसरी बात, उसमें आत्मिक सच्चाई को स्वीकार करने की शक्ति नहीं होती। लिख लो अपने डायरी में। हालेलुया। पहली बात मैंने बोला, शारीरिक मनुष्य जो होता है ऐसा होता है जिसने नए जन्म को कभी अनुभव नहीं किया। उसमें नफरत, जेलसी, ईर्ष्या, शारीरिक काम उसमें दिखे तो समझ लेना आपके अंदर बुद्धि का आत्मा है। हालेलुया, समझ लेना कि इस व्यक्ति के अंदर कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। कल मैंने बच्चों को डांट कर एक चीज सिखाई, अनाज्ञाकारिता कर रहे हो, शैतान को खुश करते हो। अब तुम फैसला करो कि उसको खुश करना। शरीर में चलते हो, अगर तुम कहते हो कि हम मसीह हैं, तो पहले जांच लो बाइबल तुम्हारे विषय में क्या कहती है। हालेलुया, हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? हालेलुया। अपने बच्चों को टीच करना हमारी जिम्मेवारी है। हालेलुया। उसमें आत्मिक सच्चाई को स्वीकार करने। एक शरीरी व्यक्ति में आत्मिक व्यक्ति हमेशा आत्मा की बातों को ग्रहण करता है, क्योंकि शरीरी व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत नहीं कि आत्मा की बातों को ग्रहण करे। हालेलुया, हालेलुया। सब ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय उसके 47 वचन को जल्दी पढ़ेंगे। अपने जिसको भी मिले आपने फुर्ती से निकालना और फुर्ती से पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। वहां लिखा है जो व्यक्ति, कह रहे जो परमेश्वर से होता है। क्या लिखा? जो कोई भी परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर ने उस समय कही तभी जब यहूदियों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये बात कही थी जब यहूदियों ने सुनकर उसके ऊपर विश्वास किया और फैसला कर दिया कि हम तेरे पीछे चलेंगे, तो यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे चेले ठहरोगे। उसने कहा तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। तो क्या लिखा है? पढ़िए अपनी बाइबल से। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। वो लोग इसलिए नहीं सुनते, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप सोच के देखो, एक समय पतरस जब परमेश्वर के पास था तो परमेश्वर ने उसे कहा ये बात तुम्हारे ऊपर किसने प्रकट किया है? बोलो परमेश्वर ने प्रकट किया। और अगली आयत में जब पढ़ते तो परमेश्वर से कहा हे शैतान मेरे सामने से क्या हो? दूर हो। हालेलुया। तो दोनों कंडीशन साथ से चलती हैं। हालेलुया। एक ही जुबान से आशीष निकली, एक ही जुबान से क्या निकली? हे शैतान। परमेश्वर ने कहा हे, यीशु मसीह ने कहा हे शैतान मुझसे दूर हो। हालेलुया। समझ आ रही क्या नहीं? इसलिए बाइबल कहते हैं जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। यीशु मसीह ने ये बात कही थी, आपसे भी कह रहा है जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बात को सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हालेलुया। तुम किस लिए नहीं सुनते? परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर की ओर से, मगर तुम सब परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? हाथ हिलाएं। हालेलुया। कौन नाश होंगे? पहला करंथियों 18 में लिखा क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? बोलो मूर्खता। कौन नाश होंगे? जो परमेश्वर की आत्मा की बातें के ऊपर मन नहीं लगाते, मनन नहीं करते। हालेलुया। किनको याद है गलातियों की पुस्तक में मैंने वचन दिया था 5 अध्याय
उसकी सारा ऐसे एक की तरह, याद है कि नहीं? अपने आप को देखना, एक वो एक आईना है, उसे रख लेना सामने, अंगीकार करना, उसे जांचना कि ये बातें मेरे जीवन में तो नहीं है। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय के 6-8 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति की बातें हैं। हालेलुया। वहां से जीवन भी मिलेगा, तुम्हें शांति भी मिलेगी, तुम हड़बड़ाओगे नहीं, तुम गड़बड़ी में नहीं रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? क्या लिखा, पढ़े मेरे साथ। हाँ जी, 6 आयत से पढ़े, आराम से पढ़ना। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर के ऊपर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। ये नहीं कह रहा परमेश्वर इस शरीर की बात कर, शरीर के कामों के ऊपर मन लगाना क्या है? वो हमें ऐसी जगह की ओर लेके जाता है जो परमेश्वर से दूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? कई लोग जर्दा खाते हैं, क्या करते हैं? बोलो शरीर में फंसे हुए, और ऐसे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। हालेलुया। नशा करने वाला व्यक्ति खुदा को खुश नहीं कर सकता। अगर वो मान ले, हाँ मैं नशा करता हूँ पर मैं आज से नहीं करूंगा, मैं यीशु मसीह के नाम से तौबा करूंगा, माफी मांगूंगा परमेश्वर से और बपतिस्मा लूंगा और नशे को आज से छोड़ रहा हूँ, उसी समय आप चंगा होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं तो चंगा होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? जो पाप से छूट जाता है परमेश्वर से आजाद कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति को जब लाया गया, 4 व्यक्तियों ने जब लेकर आए, तो बाइबल में लिखा है उन तीनों का विश्वास था, लाने वाले का विश्वास था, प्रार्थना करने वाले का विश्वास था। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रार्थना की गई तो वो व्यक्ति चंगा हो गया। क्यों? क्योंकि पहले परमेश्वर ने फरीसियों से कहा था, हालेलुया, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए। हालेलुया। क्योंकि कई पाप की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां रहती हैं। हालेलुया। तारीफ करेंगे तालियों से। क्या लिखा है? परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाओगे तो क्या मिलेगा? अपने पड़ोसी से गए, तू ऐसे माथा पकड़ के सारे दिन नहीं बैठा रहेगा, तुझे एक बात का विश्वास हो जाएगा, मेरी सिचुएशन जैसी भी हो रही है, मेरी लाइफ में जो भी घट रहा है, मेरे परिवार में जो भी हो रहा है, आज मैं एक काम करूंगा, परमेश्वर के हाथों में सौंप दूंगा। विश्वास से क्या करेंगे? और घोषणा करेंगे, जिस जुबान से कहते हैं हाय तौबा, ये बदल नहीं रहा, ये हो नहीं रहा, ये बीमारी कैसे जाएगी, ये हमारी चिंता करने वाली बात नहीं है। जिसके पास परमेश्वर आ गया वो कहे आज से ये चीजें मेरी लाइफ से जा रही है। हालेलुया। आज से ये मेरी लाइफ से 20 मिनट हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो आत्मिक व्यक्ति होता है वो आत्मा से चलता है और उसे मालूम होना चाहिए कि बाइबल में मेरे विषय में क्या लिखा है। हालेलुया। एक छोटी सी परेशानी आ गई, सिर पकड़ के मत बैठे, घुटने टेक लो, उसके साथ लड़े, उसे कहें आउट ऑफ मेरी फैमिली से, मेरे बच्चों से। अगर आप कर्ज में तो क्या करें? खुदा के राज्य में बोलना सीखे। हालेलुया। और शैतान का सामना करे वो तुम्हारे सामने से, वो नाचेगा नहीं, क्या करेगा? बोलो, भाग जाएगा। हालेलुया। कितने लोग भगाएंगे उसे? मसीह जीवन एक बात जरूर जान ले, अदृश्य चीजें हैं, वो काम करती हैं। एक मसीह व्यक्ति जब सो के उठता है वो बीमार हो जाता है कई बार। वो सुबह साथ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हो गया, तू सो रहा था, यीशु मसीह ने तुझे सोने के लिए नहीं बुलाया। उसने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? तुम लड़ोगे और जीतोगे, क्योंकि बाइबल कहते हैं संग्राम तुम्हारा नहीं परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में अगर बीमारियां आ गई, मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई, चारों तरफ से घेर लिया, तो बाइबल में लिखा है दाऊद ने क्या जवाब दिया? दाऊद ने कहा बेशक ये मेरे विरुद्ध हो जाए, लड़ाइयां मेरे विरुद्ध ठहर जाए। दिल में डर तो था, अब क्या होगा? मगर अंगीकार किया। वो बोला, क्या बोला? बेशक मुझे चारों ओर से घेर लिया, लड़ाई ठहर जाए तो भी मैं ना डरूंगा। हालेलुया। बोलो डरा हुआ भी बोला मैं नहीं डरूंगा। बोलो जब मैं डराऊंगा मैं बोलूं मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
हालेलुया। बोलो जब दाऊद डरा हुआ था तो उसने क्या अंगीकार किया? मैं डरूंगा नहीं। हालेलुया। उसने आत्मा की बात के ऊपर ध्यान लगाया। हालेलुया। उसको मालूम है कि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं उदास नहीं रह सकता। हालेलुया। उदास मन दब जाता है, चिंता जब दबा लेती है दीवार डिप्रेशन में चला जाता है। बोलो जब सारे दिन सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, बोलो सोचते रहेंगे तो क्या होगा? मोटे हो जाओगे। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता करके एक दिन भी अपनी लाइफ का बढ़ा नहीं सकते। हालेलुया। फिर क्यों चिंता करते हो? हालेलुया। कह रहे पक्षियों को देखो ना वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग के पिता ने खाने के लिए सब चीजें मुहैया कराता है। हालेलुया। उन्हें मकान बनाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? औकात बनो, अपने पड़ोसी को बोलो औकात की नहीं बोलो। हालेलुया। हालेलुया। समझा रही कि नहीं? एक समय क्या हुआ, वो काव आसमान में उड़ रहा था। क्या कर रहा था? बोलो उड़ते उड़ते वो किसी जगह में बैठ गया। उसका एक एग जाके चूजों में डल गया। किसमें? मुर्गियों के बच्चे में। वो जब मुर्गियों के बच्चों के साथ वो अंडा जब टूटा, वो काव का अंडा टूटा तो वो भी अंडों के साथ बाहर आ गया। हालेलुया। अब मुर्गी के बच्चे जैसे चलते थे वो भी वैसे चलता था। कैसे? बोलो जैसे। हालेलुया। वो ऐसे हरकतें करता था। एक दिन क्या हुआ, वो काव आसमान में जा रहा था। उसने देखा यार ये तो साडे टब्बर दे विचों ही है, एक दूजे ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। हालेलुया। समझा रही कि नहीं? वो नीचे आया, उसको गया, उसको बोला कह रहे हम इनके साथ चलने के लिए नहीं बुलाए गए, हम हवा में उड़ने के लिए बुलाए गए। किसमें? कह रहे हमारी जगह ये नहीं है, हमारी जगह ऊंची है। बोलेगा नहीं ये मेरा परिवार है। क्या बोला? हालेलुया। बोलो ये मेरा परिवार है। कह रहा मर्जी है तेरी। हालेलुया। वो समझा कर चला गया, वो बढ़ता गया। क्या करता गया? उसी कैटेगरी में बढ़ता गया। एक बार फिर हुआ, वो आसमान में जाता उसने देखा यार ये बड़ा हो रहा, क्योंकि एक समय होता है पंखों को खोलने का। हालेलुया। एक समय होता है पंखों को उसको तर्स आए नहीं से सिखाना है। तू काव है, तू चूजा नहीं है, तू क्या है? हालेलुया। उसने कहा हाँ यार थोड़ा सा डिफरेंट है। जब समझ आ गई, बोलो जब ज्ञान आ गया, उसे समझ आ गई यार हमारी जो कौमें हैं, हमारी जो आपसी में है, हम मैच नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? मैच नहीं कर रहे। हालेलुया। तो उन्होंने थोड़ी सी चूजों की संगति को छोड़ दिया। क्या कर दिया? उसने जब उसके साथ औकात के साथ संगति करनी शुरू कर दी। बोलो किसके साथ? तो क्या हुआ? वो उड़ने लगा। वो कह रहे यार उतना हवा दे नाल गल्लां करते हैं, की करते हैं? वो नजारा बखरा ही था। हालेलुया। हालेलुया। वो आनंद टेस्ट बखरा ही था। वो आपका टेस्ट बखरा होगा जब आत्मा से चलना शुरू करोगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो चूजे क्या बनने के लिए बुलाए गए? बोलो चिकन बनने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अंडों को लोग तोड़ देते हैं, खा जाते हैं, उसमें मुर्गी के चूजे निकल के तो क्या बन जाता है, पर आप उसके लिए नहीं बनाएंगे। हालेलुया। आप औकात में उड़ने के लिए बनाएंगे। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक में एक वचन लिखा है। हालेलुया। मैं आपके बीच में उसे पढ़ना चाहता हूँ। 40 अध्याय उसके 31 वचन लिखा, परंतु यहोवा की जो बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। बोलो आज आपके शरीरों में नया बल आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो नया बल, उठने वाला बल। हालेलुया। चिंताओं से ऊपर उठ जाएंगे। हालेलुया। आपके सिचुएशन से ऊपर उठ जाएंगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आपको? हालेलुया। हमारी मजबूरियों से ऊंचा उठने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। हालेलुया। अगर आप मुंह से कहोगे नहीं यार ऐसे ठीक है, बोलो ऐसे ही ठीक है, तो परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा। फैसला आपको करना है। उस उकाब के बच्चे ने फैसला किया, मैं उड़ना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं क्या करना चाहता हूँ?
उड़ना का मतलब ये है, जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है, उसे कुछ नहीं पता होता टैंकी में आटा है या नहीं है। हालेलुया। पैसे आए चाहे ना आए, कभी देखा है उसको उदास होते हुए? आप बताएं, कभी देखा है बच्चे को उदास होते? क्यों? उसे चिंता नहीं होती। परमेश्वर कह रहा है इसी तरह तू मेरे राज्य को ग्रहण कर, सारी चिंताओं को उतार कर बच्चे की मानिंद क्या कर, मेरे राज्य की बातों को, मेरी आत्मिक बातों को ग्रहण कर। मैं तुम्हें औकात की नहीं नया बल दूंगा। हालेलुया। बोलो नया बल देगा परमेश्वर। उसने कहा परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया। बोलो नया बल आपकी लाइफ में उतरे यीशु मसीह के नाम में, और सारी चीजों को आपकी लाइफ से डिस्ट्रॉय करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वे दौड़ेंगे, आप क्या करेंगे? आप दौड़ेंगे और श्रमिक ना होंगे, आप लज्जित ना होंगे, आप शर्मिंदा नहीं हो सकते। हालेलुया। अपने मुंह से कहे मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता, मैं उदास न रहने के लिए नहीं बुलाया गया, मेरा मुंह लटका रहे मैं इसलिए बुलाया नहीं गया, मैं आनंद करने के लिए बुलाया गया, शांति में रहने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। बोलो शांति में रहने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। बोलो शैतान के सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, टूट जाए यीशु के नाम से, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो दौड़ेंगे मगर वो दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और थकेंगे नहीं। हालेलुया। प्रभु के साथ चलते हुए थकेंगे नहीं है। अब आपको फैसला करना है, चूजा बनना है या उकाब बनना है। हालेलुया। उकाब जो होता है ना, वो जब शुरू में उड़ता है उसका जोर लगता है। क्या लगता है? बोलो क्या लगता है? जब यहां तक चल के आओगे थोड़ा जोर लगेगा। बोलो क्या लगेगा? जोर लगता है। जब एक दिन उकाब कह रहा जब उड़ जाता है, इतनी मंजिला में पहुंच जाता है, कह रहा फिर तूफान के बीच में वो कंधा ही होता है, बाकी सारे नीचे गिरते हैं, मगर वही है जो तूफानों को चीर सकता है। हालेलुया। उसकी उड़ान इतनी लंबी होती है वो दूर तक देख सकता है। हालेलुया। तो अपने शिकारी को दूर से देख लेता है। हालेलुया। आपकी आत्मा के खुले होगा, शैतान को दूर से समझ लोगे कि वो कहां से किस तरीके से वार करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ खुदा आपको मुबारक करेगा जब आप वचन के अनुसार चलोगे। इसलिए पौलुस ने लिखा है परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, उन्हें मूर्खता की बातें लगती हैं। हालेलुया। हालेलुया। अधीनगी में रहना उन्हें मूर्खता की बातें लगती हैं। अनाज्ञाकारिता परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया। जब आप अनाज्ञाकारिता करते हो, ये शैतान का एक हिस्सा है। बाइबल में क्या लिखा? कह रहे अभी भी वो आत्मा किस में काम करती है? जो वचन को नहीं मानते। अगर तुम वचन को नहीं मानते तो जान लो कि हमारे जीवन में वो आत्मा कहां तक घुस सकता है और निकाल भी उसे आप भी सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। सब ऊंची बात में बोले हालेलुया।